सीपीआईएम के नेता सुभाष मुंडा की मौत के बाद पूरी राजधानी रांची में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोग हर चौक चौराहे पर आगजनी और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सुभाष मुंडा सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता थे। वो रातू और हटिया इलाके में अपनी राजनीतिक पकड़ रखते थे। सुभाष मुंडा की हत्या मामले में सीपीआईएम के नेताओं ने कहा कि आदिवासियों की हत्या होना पूरे राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर सुभाष मुंडा के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में प्रदर्शन और भी उग्र होगा। राज्य के अंदर विधि व्यवस्था पूरा चौपट हो चुकी है। राज्य के पुलिस प्रशासन केवल पैसे की वसूली में लगे हुए हैं। चाहे जमीन की दलाली हो, कोयला हो, लोहा हो, बालू है, केवल माल चाहिए, पैसा चाहिए। सरकार को भी केवल पैसा चाहिए, जान से कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरह सुभाष की कल हत्या हुआ है, ऐसे रोज हत्याएं हो रही है। और एक कम्युनिस्टों की हत्या इससे साबित होता है कि एक ईमानदार की हत्या और जिस तरह से हत्या का अंजाम दिया गया है, 8 गोलियां उसको मारा गया है। कल जिस तरह से आक्रोशित है पूरे राज्य की जनता, इससे स्पष्ट होता है कि राज्य के अंदर विधि व्यवस्था चौपट हो चुका है। हम कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से मांग करना चाहते हैं राज्य के हेमंत सोरेन जी से कि राज्य की विधि व्यवस्था को आप ठीक कीजिए। आने वाले दिन में फिर आपका ठीक नहीं होगा, जनता सड़क पर उतरेगी, लड़ाई होगी। और हम कहना चाहते हैं हम वाम दल की ओर से भी, सीपीआई, सीपीएम, माले, फॉरवर्ड लोग, आरएसपी, वाम दलों की ओर से कि आप विधि व्यवस्था को सुधारिए, नहीं तो हम लाल झंडे के लोग सड़क उतर करके विधि व्यवस्था सुधारने हम लोग जानते हैं। महेंद्र पाठक। राज्य में भूमाफिया पुलिस नेता गठजोड़ कायम हो गया है और इसी गठजोड़ की देन है सुभाष मुंडा की हत्या। और सुभाष मुंडा आने वाले दिनों में आदिवासियों का होनहार नेता थे जो विधानसभा में भी प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखते थे। 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े और जिस तरह से काफ़ी वोट मिले उसको, कुछ वोट से वो पराजित हुए। तो ये तय बात है कि आने वाले दिनों में वो झारखंड के एक होनहार आदिवासी नेता थे और आदिवासी आंदोलनों में खास करके उसके जल जंगल ज़मीन के मुद्दों पर भी लड़ाई में हमेशा वो आगे रहे हैं। अब ऐसे दौर में उनकी हत्या जो है कहीं न कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या लोग जो है अपने घरों में भी सुरक्षित रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। अगर सुरक्षित रह सकते हैं तो इसकी गारंटी सरकार को देनी होगी। इसके पूरे जो पुलिस महकमा जो है, पुलिस तंत्र है, पूरी तरह से फेल्योर हो चुका है और राज्य में अराजकता वाली हालत खड़ा हो गई है। ये सुभाष मुंडा के साथ साथ देखिएगा तो हर महीने में 2 लोगों की, 3 लोगों की लगातार हत्या हो रही है। इसलिए राज्य के लिए एक बड़ा सवाल है। एक तरह से राज्य की विधि व्यवस्था को अपराधियों ने चुनौती देने का काम किया है और हम माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग करेंगे कि चावल राशन तो बात की बात है, लोगों के जान माल की रक्षा किया जाए, अविलंब राज्य की विधि व्यवस्था को ठीक किया जाए। अगर पुलिस तंत्र आपके कमान को नहीं संभाल सकती है तो आंदोलन करने वाली पार्टी के नेताओं की हत्या हुई है। हमारी ताकत और कुवत है कि हम व्यवस्था को भी ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि ये वर्दीधारी लोग जो रास्ता में बिल्ली की तरह काटने का काम करते हैं, अगर नहीं विधि व्यवस्था संभाल सकते हैं तो उनको वापस लें। हमारे वॉलंटियर, हमारे कार्यकर्ता वो पूरा विधि व्यवस्था को ठीक करेंगे। हत्यारों को जेल देना होगा, घटना की उच्च स्तरीय जांच करनी होगी और इसी सवाल को लेकर के आज हम लोग वाम दल के लोग सड़कों पर हैं। इस तरह की जो घटना अपराधियों निर्भीकता से लगातार देखेंगे, पिछले इस महीने में लगातार हत्याएं हो रही है और कहीं नहीं पुलिस की निष्क्रियता भी इसको कह सकते हैं। और लोग जब शिकायत करने जाते हैं, हमने वहाँ पूछा कि कोई लोग कंप्लेन करता है पुलिस को किसी के खिलाफ तो कार्रवाई होने से पहले अपराधियों के पास वो सूचना चली जाती, फलाने आदमी ने आपका जानकारी दिया। तो कहीं ना कहीं सवाल पैदा कि जमीन हो या अपराधियों का जो हौसला है बुलंद है और वो किसी की परवाह नहीं, कानून को धत्ता बना रहे हैं और पुलिस को, प्रशासन को जेब में समझते हैं। इस तरह से उसका व्यवहार चल रहा है। हम लोगों ने एसएसपी साहब से और डीआईजी साहब से और आईजी साहब से रात में बात किया कि स्पेशल टास्क फोर्स के गठन करें और इसकी जो हत्या का जो मूल कारण है उसकी पता लगाए। एसएसपी साहब की निगरानी में वो एसआईटी का गठन हो, एसआईटी के गठन में वैसे पदाधिकारी को रखे जो सभी जांच को पूरी तरह से करे और 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी करे। आक्रोश था लोगों में, ये आक्रोश था आम जनता में और ख़ास करके वैसे लोगों का आक्रोश था जिस पार्टी से सुभाष मुंडा संबंध रखते थे। यही वजह था कि सभी सड़कों पर उतर करके सरकार के खिलाफ और इस घटना के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। अपने सहयोगी मुकेश के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।